डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दो चर वाली रैखिक समीकरण योग की ज्यामिति विधि। ज्यामिति विधि को पढ़ाने से पहले हम उसका सूचक चार्ट आपको समझाएंगे। सूचक चार्ट के द्वारा आप समझ सकेंगे कि तीन टाइप की इसमें फॉर्म्स होती है, उसके थ्रू हम कैसे इक्वेशन को बताएंगे कि वो संगत है कि असंगत है। तो उसके लिए पहले हम सूचक चार्ट बनाएंगे, उसको आप देखिए पहले कैसे बनता है। सूचक चार्ट के लिए हम दो रैखिक समीकरण के युग्म लेंगे। ये हमारे जो व्यापक रूप होंगे हम उसको लेके चलेंगे, आगे हम उसको एग्जाम्पल के बेस पे भी आपको बताएंगे किस तरह से होगा। तो हमारे व्यापक रूप हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ कंडीशंस ये होती है कि संगत भी होगा और असंगत भी होगा। तो इसमें दो टाइप से हम इसको डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हो जाएगा संगत और ये हो जाएगा असंगत। अब संगत और असंगत में भी दो कंडीशन, जैसे संगत में दो कंडीशन होंगी, असंगत में का मतलब होता है कि कोई हल ना निकलना। इसका मतलब हो जाएगा कोई हल ना निकलना। असंगत की कंडीशन हमारी होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आती है संगत में। संगत में भी दो टाइप से होती है हमारी। एक हो जाएगी आपकी कंडीशन आदित्य हल, और एक हो जाएगा अनंत हल। अनंत हल और आदित्य हल की भी कंडीशन होती है। आदित्य हल की कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और अनंत हल की कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशंस होंगी तो इसमें भी हम अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो उसमें भी हमको ये पता चलता है कि हमारी रेखाएं कैसी जाएंगी। अगर हमारी आदित्य हल होगा तो रेखाएं हमारी जो होंगी वो हमेशा प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे कहीं पे काटेंगे एक दूसरे को। अगर अनंत हल होगा तो हमारी रेखाएं जो होंगी एक के ऊपर एक आएंगी, मतलब वो कोइंसाइड करेंगे, संपाती, उसको हिंदी में संपाती बोलते हैं। और अगर असंगत होंगी उसका कोई हल नहीं, मतलब रेखाएं हमारी परस्पर आपस में समांतर होंगी। तो इसकी वे में भी हम लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ पर रेखाएं हमेशा समांतर होंगी। इसमें अनंत हल में रेखाएं हमेशा संपाती होंगी। और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं हमेशा परस्पर समांतर होंगी। दूसरी चीज ये है कि रेखाएं युग्म में एक कंडीशन ये भी होती है दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो रेखाएं होती है युग्म में, उसमें a1 और a2 और b1 b2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर 0 हो जाएंगे तो ये रेखाएं युग्म जो होगा वो हमारी रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। जब रैखिक समीकरण नहीं होंगी तो हम यहाँ पे x और y के मान नहीं निकाल सकते। अब इसी पे बेस हमारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन में ये होता है कि दो समीकरण युग्म आपको दिए और आपसे पूछा जाए कि इसका जो मान होगा वो संगत होगा या असंगत होगा।
तो उसको करने के लिए हमारे को एक क्वेश्चन इस पे बेस देंगे तो आपको इसको समझ में आएगा। हमने क्वेश्चन लिया, एक इक्वेशन दे रहे हैं हम 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम अगर व्यापक रूप से कंपेयर करते हैं, अगर इसकी तुलना करते हैं इससे, तो हमें a1, b1, c1 के मान लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम इक्वेशन को 0 के बराबर बनाएंगे, क्योंकि हमारी जो व्यापक रूप है वो 0 के बराबर इक्वेशन दिखा रहे हैं, तो उसको भी हम 0 के बराबर बनाएंगे। तो सारे टर्म्स को हम एक साइड लाएंगे, 2x minus 3y, 8 इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 0, 4x minus 6y minus 9 इक्वल टू 0। अब इनको अगर हम व्यापक रूप से कंपेयर करें तो हमारे पास पता है कि x सेम है, तो ये a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x सेम है तो a2 हो जाएगा 4, b1 इज योर -3, b2 हो जाएगा -6, c1 आपका -8 और c2 माइनस का 9। तो अब हम इसी के हिसाब से, क्योंकि हमें इसका रेशियो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम इसके निकालते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 4। इसकी कटिंग हो सकती है 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, ये माइनस कट गया तो 3 1 3, 3 2 6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, ये माइनस कट गया बट कटिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी कंडीशन में, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो सेम है, लेकिन c1 अपॉन c2 हमारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी हमारी कंडीशन लगेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मीन्स ये हुआ कि रेखाएं हमारी हमेशा समांतर होंगी। तो इसके बाद अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उसका कोई भी हल हम नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। इसका मतलब है कि रेखाएं हमेशा समांतर होंगी। और रेखाएं समांतर होंगी और हम इसको कह सकते हैं इसका कोई भी हल नहीं होगा, या इसको हम कहेंगे असंगत रेखाएं होंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया, तो एक हम और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने लिया 4 अपॉन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दूसरा हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहला काम, इस इक्वेशन को 0 के बराबर हम बनाएंगे। इक्वेशन को 0 के बराबर बनाने का मतलब सारे टर्म्स को हम एक साइड ले आए। तो 4 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम व्यापक रूप से कंपेयर करें, तो हमारी ये तुलना करें। कंपेयर का मतलब तुलना करना होता है। तो अगर तुलना करते हैं समीकरणों की तुलना, अब इन समीकरणों को हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो हम लिख दे रहे हैं समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना व्यापक रूप से करने पर। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले वही हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो आपको दिख रहा है x x सेम, तो a1 की वैल्यू 4 अपॉन 3, a2 वैल्यू 2 हो जाएगी, b1 आपका 2 होगा, b2 आपका 3 होगा, c1 आपका -8, c2 आपका -12। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो हमें पता है कि हमें इसके अनुपात करने हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो गया 4 अपॉन 3 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। अब आपको 3 टर्म्स अगर दिख रहे हैं तो हम इसके नीचे 1 भी मांग सकते हैं, ये सभी को पता है। 4 टर्म्स होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे करेगा, तो ये बन जाएगा आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2। तो ये बन गया 4 अपॉन 6।
यहाँ पे कटिंग हो सकती तो काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। अब इसी तरह हम b1 और b2 का भी कंपेयर कर लें तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 और बचा हमारा c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 हम यहाँ निकाल दें तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 अपॉन माइनस का 12, माइनस माइनस कटेगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो देखिए हमने जितने भी अनुपात a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकाले वो देखिए सभी के मान बराबर आ रहे हैं। अगर सभी के मान बराबर आते हैं तो हमारे इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि जब तीनों बराबर होते हैं तो उसका हल होता है अनंत हल। और जो ये संगत असंगत आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संगत होगा कि असंगत, तो हमें पता है अनंत हल जो है वो संगत कंडीशन में हो रहा है। अगर अनंत हल होंगे इसका मतलब हम इसके आगे की और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है रेखाएं हमेशा समांतर, रेखाएं हमेशा आपकी समपाती होंगी तथा असंगत होंगी, सॉरी संगत होंगी। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ सूचक चार्ट क्या कहता है कि हमारे पास दो अगर रैखिक समीकरण जो लिए तो इसमें आपकी दो कंडीशंस लाई करती हैं। ये देखिए या तो संगत, ये तो रेखाएं संगत होंगी या तो असंगत होंगी। अब रेखाएं अगर संगत होती हैं तो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक आदित्य हल होता है, एक अनंत हल होता है। आदित्य हल का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, मतलब एक अनोखा यूनिक होना, और अनंत हल मतलब कई हल होना। तो इसकी दो कंडीशंस है कि आदित्य हल में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और अनंत हल में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसमें क्या होती है, रेखाएं इस वाली कंडीशन में हमेशा प्रतिच्छेद करेंगी, इस वाली कंडीशन में आपकी हमेशा रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन अगर ग्राफ खींचेंगे दोनों का तो हमारी जो आपकी रेखाएं आएंगी वो एक पर परस्पर लाई करेंगी। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे अगर असंगत हल होगा तो कोई भी हल नहीं निकलेगा और आपकी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो रेखाएं हमेशा समांतर होंगी। इसमें बेस क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि आपको दो इक्वेशंस जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है दो दी हैं और आपसे पूछे कि इसका हल संगत होगा या असंगत होगा, तो आपको ये आप इसके अनुपात करके देखोगे तो आपको कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होगी, कभी तीनों हल बराबर हो जाएंगे, कभी दो हल बराबर होंगे, कभी आपके क्या होंगे दोनों जो स्टार्टिंग हल वो बराबर नहीं तो तीसरा तो बराबर होने का चांस ही नहीं बनता है, तो आपकी सारी कंडीशंस में लाई कर जाएंगी। तो आज का टॉपिक इतना ही है और इसके बाद का प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।